अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल फरमाएं। मेरी ये जो वीडियो होने वाली है मेनली ये सजदे के ऊपर होने वाली है। सजदे के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं वो हमारी बॉडी पर और हमारी हेल्थ पर बहुत असर डालती है और बहुत अच्छा असर डालती है। बहुत यूज़फुल एक्सरसाइजेज होती हैं। उसी में से एक जो हम मुस्लिम्स लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसमें एक जुज़ होता है, एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है नमाज का जिसे हम सजदा कहते हैं, इंग्लिश में प्रोस्ट्रेशन कहा जाता है। तो वो एक कंडीशन, वो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज की तरह भी काम करता है। और सजदे के बहुत सारे लाखों करोड़ों बेनिफिट्स हैं। अगर बताना चाहें तो फिर तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन शॉर्ट में फिर भी मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताना चाहूँगा कि सजदे के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले तो हम लोगों को एक प्रॉपर सजदे का तरीका पता होना चाहिए। बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे। हम लोग नमाज में जो इस तरीके से एक प्रोस्ट्रेशन अभी जो मैं करके दिखाऊंगा सजदा उस तरीके से करते हैं, जो एक नमाज का जुज़ होता है, एक पार्ट होता है हमारी नमाज का। आप लोग भी कर सकते हैं, नमाज के एतबार से ना करें, डिफरेंट तरीके से अपना वो कर सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग ये देखिए कि हम लोग आमतौर पे जब हम लोग सजदा करते हैं वो उसमें बहुत थोड़ी सी हम गड़बड़ कर देते हैं कि हमें प्रॉपर सजदा करने का तरीका नहीं पता होता, तो हम गलत तरीके से सजदा करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फ़ायदे भी नहीं मिल पाते हैं। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जो सजदे में होना चाहिए मेनली 7 बॉडी के पार्ट्स जो है वो ज़मीन से टच होनी चाहिए। बॉडी जो है, ज़मीन जो है वो हार्ड होनी चाहिए और पूरा बॉडी का पार्ट प्रेशर जो है वो ज़मीन पे पड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे 2 पैर, 2 नीज़ घुटने, 2 हाथ हथेलियाँ और एक ये जगह पेशानी की जगह हमारी सजदे में बॉडी से ग्राउंड से टच होनी चाहिए। तो प्रॉपर तरीका देखें, जब हम सजदा करते हैं तो आमतौर पे हम लोग कोई इस तरीके से, कोई हाथ ऐसे करके, कोई इस तरीके से, अलग अलग तरीके से सजदा करते हैं, जो प्रॉपर सजदा नहीं हो पाता है और हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो प्रॉपर सजदा करने का तरीका देखिए, जो हमारी बॉडी है, जो हाथ है वो हमें थोड़ा दूर रखने और हाथों को फैलाना है, बाजुओं को फैलाना है। और प्रॉपर सजदा जब हम करेंगे हमारे पैर पीछे जो मिले होने चाहिए इस तरीके से, ताकि पूरा प्रेशर हमारे इन 7 पार्ट्स पे पड़े और पूरी बॉडी पर उसका फर्क पड़े। हमारी हिप जो है वो उठी होनी चाहिए। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, कोई सजदा लंबा करने का मतलब समझता है आगे कर लो, कोई वो कर लो, तो उस वजह से पूरा बेनिफिट नहीं हो पाता है। जब हम प्रॉपर सजदा करते हैं तो उसमें हमारे 7 बॉडी के पार्ट्स, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ और एक पेशानी की जगह, हमारी ये फ्रंटल एरिया जो है वो टच होता है बॉडी से, उस पर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि हम लोग, बहुत से लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर नाम की भी थेरेपीज़ होती हैं। हमारी बॉडी में कई जगह एक प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर उन पर प्रॉपर तरीके से प्रेशर पड़े तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इसे प्रॉपर तरीके से हमें सजदा करना चाहिए, जिस वजह से हम प्रॉपर इस हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सकें। इसके बहुत लाखों करोड़ों फ़ायदे होते हैं सजदा करने के। जैसे फर्स्ट बेनिफिट आपका ये हो सकता है कि हमारी स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो जॉइंट्स में पेन होता है, हमारा जो दर्द वगैरह रहता है कमर में, खासकर हमारी बॉडी जो कमर होती है वो अक्सर पीछे से लोगों की अंदर को होती है, पीछे से कुछ इस टाइप से थोड़ी अंदर को चली जाती है, जिसे एक लॉर्डोसिस की, और ज़्यादा हैवी वो कर्व आ जाए तो उसे लॉर्डोसिस की कंडीशन भी कह देते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर सजदा और रुकू करते हैं, रुकू भी एक दूसरी कंडीशन होती है नमाज में, अगर हम वो तरीका पूरा करते हैं तो हमारी, जब हम सजदा प्रॉपर करेंगे, हिप हमारी ऊपर को होगी, तो हम पूरे तरीके से जो है वो बैक हमारी ऊपर निकल जाएगी और हमारी वो एरिया वो खुल जाएगा। जो ये हमारे पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी जा रही है, बैकबोन, जो जिसमें वर्टिब्रीज होती हैं, उसके बीच में डिस्क होती है। अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे अलाइनमेंट रहता है हमारी बॉडी का तो वो डिस्क दबी रहती है। जब हम प्रॉपर सजदा करते हैं और लंबा सजदा करते हैं, लॉन्ग जब हम प्रोस्ट्रेशन करते हैं, सजदा करते हैं, तो हमारी वो डिस्क को खुलने का प्रॉपर मौका मिलता है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट तरीके का हमारा बैक का दर्द ख़त्म होता है, बहुत कम हो सकता है। तो इसके लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिमाग से बात स्टार्ट करें, ऊपर से शुरू करते हैं, हेड में जो हमारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को याददाश्त की दिक्कत होती है वो प्रॉपर लंबा सजदा करें प्रॉपर तरीके से, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। और उसके अलावा जिन लोगों की आंखों की दिक्कत होती है, जिन लोगों की कहते हैं कि नज़र कम हो रही है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई कॉज है, किसी कॉज की वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो उसका प्रॉपर अपने डॉक्टर से इलाज कराएं। इस साथ में एक एडजुवेंट थेरेपी की तरह काम करेगा आपका जो सजदा है, और वो बहुत काम का रहेगा आपकी बॉडी के लिए।
जिन लोगों को याददाश्त की कमी की प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, अगर कोई उन्हें जेन्यून कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से तो उसका इलाज कराएं। वरना एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए सजदा एक बेहतरीन थेरेपी की तरह काम करेगा। जिनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है वो अपने दिमाग के लिए, मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे मेडिकली, साइंटिफिकली समझिए ज़रा, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं, हमारी नॉर्मल हम जानते हैं हम लोगों का जो हार्ट होता है वो चेस्ट के अंदर यहाँ होता है, थोरैक्स में। तो और जो ग्रेविटी होती है वो हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो ब्लड को, और हमारा ब्रेन वगैरह जो ऊपर फेशियल पार्ट है उसको जो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो जब हम सजदा करते हैं तो उस टाइम हमारा हार्ट ऊपर होता है और हमारा हेड नीचे होता है। तो बॉडी ग्रेविटी की वजह से सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब सर्कुलेशन हमारा पूरा, ब्रेन को प्रॉपर सर्कुलेशन मिलेगा, जितना ज़्यादा हम अच्छे से अच्छा सजदा करेंगे, लॉन्ग टर्म सजदा करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन को पूरा सर्कुलेशन मिलेगा, पूरी हमारी फेस को सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा। जो हमारी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर जो फीमेल्स होती हैं अक्सर, वो बहुत ज़्यादा जो है फेस ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, तो खासकर उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा वो बहुत लंबा सजदा करा करें। फॉर एग्जांपल वो देखा करें कि अक्सर लोगों का एक्ने, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो खैर ये एडोलसेंट एज में एक नॉर्मल होता है जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर जो लोग लंबा सजदा करते हैं तो उनके नॉर्मली, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, उनके यहाँ पर जो है बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन नहीं हो पाते हैं। अगर प्रॉपर सर्कुलेशन होगा तो प्रॉपर हर चीज़ का ड्रेन आउट होता रहेगा, तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदे होते हैं लोगों को। एक्ने, पिंपल्स हुए, फ्रैकल्स हुए, ब्लैक हेड्स हुए, ब्लैक शेड्स हुए, और जिन लोगों को डार्क सर्कल्स रहते हैं उसकी अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत से लोग अपनी जो स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, हो सकता है कोई एनेमिक हो, फॉलिक एसिड की उनके अंदर कमी हो, आयरन की कमी हो, तो वो अलग कॉज है। उसको उसके साथ में अगर उसका इलाज करें, साथ साथ उसके लंबा सजदा करें, तो उनके डार्क सर्कल्स हुए, ब्लैक हेड्स वगैरह हुए, उसकी बहुत फ़ायदेमंद है लंबा सजदा जो करते हैं लोग। साथ साथ जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, हम जानते हैं कि यहाँ पर कई सारे साइनसेस हमारे खुलते हैं हमारे बॉडी के। यहाँ फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, डिफरेंट तरीके के साइनसेस यहाँ हमारे ड्रेन होते हैं। तो जो लोग प्रॉपर सजदा करते हैं उनके प्रॉपर यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, और साइनोसाइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। इवन ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, और मैंने थोड़ा सा जब से ये शुरुआत की है, थोड़ा सा लंबा सजदा करना, प्रॉपर तरीके से करना, तो मुझे काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ। ऐसे ही इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ऐसी डिफरेंट तरीके के और चीज़ों में लंबा सजदे के बहुत फ़ायदे हैं। आप करके देखिए इसे प्रॉपर तरीके से, आपको सवाब भी इंशाल्लाह मिलेगा, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये लंबा सजदा। जिन लोगों को जो मोटे होते हैं या ओबीज होते हैं, अक्सर उन लोगों को दिक्कत होती है अक्सर, क्योंकि उनका पेट जो है ये रानों से, जो थाइज हैं, आपसे लगना नहीं चाहिए सजदे के दौरान, उसमें स्पेस रहना चाहिए। और उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिन लोगों का बढ़ा रहता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल वगैरह, वो हमारे ब्लड में उसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाता हर जगह पे। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग लंबा सजदा करें, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर जब सर्कुलेशन होगा, ग्रेविटी की वजह से जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होगा, उसकी वजह से आपका पूरा बेनिफिट होगा ही होगा इंशाअल्लाह। तो इस वजह से सजदे के हज़ारों करोड़ों बेनिफिट्स हैं, आप पूरे बॉडी में देख लीजिए। जो लोग खासकर कहते हैं कि उन्हें नूर चाहिए, चेहरे पर नूर नहीं आ रहा, ग्लो नहीं आ रहा, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रॉपर रोज़ लंबा, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूस तरीके से लंबा सजदे की आदत डालें। नमाज में कोशिश करें जितना लंबा से लंबा हो सकता है, सवाब भी मिलेगा। वरना आप इसका अलावा भी कर सकते हैं, इस सजदे की एक्सरसाइज के तौर पर भी आप कर सकते हैं। नमाज में ना करें अगर, तो एक्स्ट्रा इस पोजीशन में आकर अपनी बॉडी को लाकर आप देर तक जो है वो सजदा करें, जिसकी वजह से आपको हेल्थ के बेनिफिट्स हों। तो आप ध्यान रखें उसमें आपकी प्रॉपर जो पैरों की उंगलियां हैं वो ऐसे जब ज़मीन पे लगें और उस पर प्रेशर पड़े, दोनों एड़ियां आपकी पीछे की पैर की मिली रहनी चाहिए। जो पीछे की पैर की एड़ियां हैं वो मिली रहनी चाहिए, और जो वो उंगलियां हैं, आपके टोज़ हैं, वो ज़मीन पर ऐसे प्रेशर डालना है, तभी यहाँ पर प्रेशर पता चलता है। वरना आप खुद करके देखिए, आप जब आप पैर को खोले रखेंगे पीछे से, एड़ियों को आप मिलाएंगे नहीं सजदे के दौरान, तो आपको यहाँ पर आप मिलाएंगे भी तो सजदे प्रेशर यहाँ पर तब पता नहीं चलेगा। तो जब आप प्रॉपर पैरों को मिला के, एड़ी को मिला के, उंगलियों को इस तरीके से फर्श पे रख के ऐसे जब प्रेशर डालेंगे पैरों की उंगलियों पर, और प्रॉपर हाथ को खोल के रखेंगे
और जब इस जगह पर प्रेशर आपका पड़ेगा तो प्रॉपर आपको खुद पता चलने लगता है आपका प्रेशर पड़ रहा है, बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, उसी वजह से उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से आपने सजदे के बहुत सारे फ़ायदे जान लिए हैं, तो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक यू।